Hello students, today we will learn partners capital account. कैपिटल अकाउंट आपने क्लास 11th में भी किया हुआ है. ओके, सो कैपिटल अकाउंट ओनर्स का बैलेंस होता है. ओनर्स का जो फंड है जो उन्होंने अपने कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, ये अकाउंट उसका पूरा ट्रांजैक्शन डिटेल्स शो करता है. ओके, तो हम क्लास 12th में पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको समझना है. ओके, सो इसको मैंने आपको इजी एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है वॉलेट ऑफ अ पार्टनर. ओके, वॉलेट ऑफ अ पार्टनर, वॉलेट मीन्स पार्टनर का वॉलेट है. ये कितने पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे जा रहे हैं, ये आपको समझने के लिए मैंने लिखा है. ये आपको एग्जाम में नहीं लिख देना है वॉलेट ऑफ अ पार्टनर. ओके, सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इट्स अ टाइप ऑफ वॉलेट ऑफ अ पार्टनर. ठीक है, और आपको पता है पार्टनरशिप फॉर्म में देर आर मोर देन 2 मेंबर्स. ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कॉलम वाइज बनेगा. दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड कॉलम वाइज फॉर ईच पार्टनर. हर एक पार्टनर के एक कॉलम बनेगा. ओके, लाइक 3 पार्टनर हैं ए बी सी, तो 3 कॉलम्स इन डेबिट साइड एंड 3 कॉलम्स इन क्रेडिट साइड. ओके, सो देर आर 2 मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट. फर्स्ट इज फिक्स कैपिटल मेथड, और फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर भी 2 अकाउंट प्रिपेयर होंगे. ओके, एंड अदर मेथड इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. ये आपको क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि किस मेथड से आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है. आपको उस क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करके समझ अच्छे से इसको सॉल्यूशन क्रिएट करना है. ओके, सो फिक्स कैपिटल मेथड, इसमें 2 अकाउंट्स प्रिपेयर होंगे. फर्स्ट, इसका मीनिंग फिक्स कैपिटल मेथड, फिक्स्ड का मतलब क्या है, कैपिटल जो है फिक्स्ड है. इसमें इसमें कोई भी ज़्यादा विड्रॉ नहीं होते हैं, ना ही डिपॉजिट होते हैं. ठीक है, डिपॉजिट तो फिर भी थोड़े बहुत कर सकते हैं पार्टनर्स, बट विड्रॉल जो है वो बहुत ही कम होते हैं. इसलिए पार्टनर्स जो हैं इसे फिक्स कैपिटल मेथड का नाम दिए हुए हैं. ठीक है, और ये किस मेथड से बनता है, किस मेथड को उनको अप्लाई करने हैं अपने पार्टनरशिप फॉर्म में, ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा. ओके, सो फिक्स कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट से प्रिपेयर होगा. ठीक है, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. जब भी फिक्स मेथड से आप बनाओगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ये 2 अकाउंट आपको बनाने हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट. ओके, क्लियर है. फिक्स कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट. सो दीज आर अकाउंट्स, सो डेबिट एंड क्रेडिट. ठीक है, तो इसमें कंटेंट्स क्या क्या हैं. तो करंट अकाउंट में आपके वही सारे आइटम्स आएंगे जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड किया है, जैसे आपको क्रॉस एंट्रीज करनी है. ठीक है, एक तो ये आपको याद रखने का तरीका है. दूसरा मैंने क्या बताया आपको, दिस इज द वॉलेट ऑफ अ पार्टनर. तो वॉलेट कब बढ़ेगा पार्टनर का, जब उसमें पैसे का इनकमिंग होगा. जब उसमें अमाउंट का इनकमिंग होगा तो वॉलेट बढ़ेगा. और जब भी लाइबिलिटीज़ बढ़ती है वो क्रेडिट साइड होती है, क्रेडिट साइड लाइबिलिटी बढ़ेगी. ओके, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये पार्टनर्स का क्या है, दिस इज इनकम, दिस इज इनकम ऑफ अ पार्टनर. ओके, सो अपने क्रेडिट साइड में इसकी एंट्री हुई. देन सैलरी एंड कमीशन, पार्टनर्स की जो सैलरी है और कमीशन है ये भी इनकम है, ये भी आपने क्रेडिट साइड में लिखा, और ये प्रॉफिट लॉस के एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड भी आता है. तो जस्ट क्रॉस एंट्री, जो जो उधर उधर आपने डेबिट में लिखा है ये यहाँ पे क्रेडिट में हो गया. ओके, देन बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अगर प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट हुआ मीन्स पार्टनर्स का इनकम इंक्रीज हुआ मीन्स क्रेडिट साइड इन करंट अकाउंट. ओके, नॉन डेबिट साइड, टू ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट. इसको आपको ध्यान से समझना है, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ये मैंने आपको क्लियर किया था ड्रॉइंग्स टॉपिक पे कि क्या होता है ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट. तो जब भी आपको क्वेश्चन में ड्राइंग्स रहेगा, ये नॉर्मली आपको क्लास 12th में ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट ही रहेंगे. ठीक है, तो टू ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट
आपको सिर्फ ड्राइंग्स ही मेंशन रहेगा क्वेश्चन में, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि वो प्रॉफिट के अगेंस्ट है या कैपिटल के अगेंस्ट है। ओके, वो सिर्फ ड्राइंग्स लिखा रहेगा, आपको जस्ट डेबिट साइड लिखना है ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स डेबिट साइड क्यों आया, वो भी अगेंस्ट प्रॉफिट, ये मैं आपको थोड़ी देर में क्लियर करूंगा जब आप इस कैपिटल जो कैपिटल अकाउंट है इसकी जब एंट्रीज करेंगे तो ये आपको क्लियर होगा। ओके, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है, जहाँ पे ड्राइंग्स रहेगा वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये पार्टनर्स के आउटगोइंग है, वॉलेट से बाहर जा रहा है। ओके, तो वॉलेट से बाहर जा रहा है तो फिर ये क्या होगा, डेबिट साइड। ओके, नाउ टू शेयर ऑफ लॉस, अगर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में लॉस हुआ है तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे डेबिट साइड, क्योंकि पार्टनर्स के वॉलेट कम हो रहा है, जब भी पैसा बाहर जा रहा है तो फिर ये वॉलेट पे कम होगा। ओके, नाउ कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स कैपिटल मेथड, और मैंने आपको क्या बताया, फिक्स कैपिटल मींस कैपिटल इसमें फिक्स्ड है, सिंपल आंसर। ओके, तो फर्स्ट आपको बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, जितना पार्टनर्स ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया हुआ था कंपनी में, या वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये आपको फर्स्ट बैलेंस ब्रॉट डाउन है, इतना कैपिटल उन्होंने अपनी कंपनी में या पार्टनरशिप फॉर्म में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो फर्स्ट अकाउंट में लेजर जब भी आप क्रिएट करते हो आपको पता है बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, देन अगर पार्टनर ने कोई और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया अपने पार्टनरशिप फॉर्म में और पैसे लगाए तो क्या हो रहा है, ये आपका कैपिटल अकाउंट इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे उसकी एंट्री होगी बाय कैश और बैंक फॉर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। ओके, नाउ इन डेबिट साइड टू ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, अब देखो ये इसके लिए मैंने इसे होल्ड किया हुआ था, टू ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल एंड टू ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ये सिर्फ और सिर्फ फ्लक्चुएटिंग मेथड, फिक्स्ड मेथड में ही आपको इसको ध्यान रखना है। ओके, सिर्फ फिक्स्ड मेथड में आपको ध्यान रखना है कि कैसे इसकी एंट्री होगी। ओके, नॉर्मली ये फॉर प्रोफेशनल एग्जाम्स आपको सीख के रखने हैं, बिकॉज इन क्लास 12 आपको ऐसा बाइफर्केशन नहीं रहेगा, आपको सिर्फ ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ड्राइंग्स को आपने ईजिली एंटर कर दिए, ठीक है। बट जस्ट फॉर नॉलेज, जस्ट फॉर योर फ्यूचर नॉलेज, ये आपको मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे, जो कैपिटल अकाउंट है इसमें ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल आया डेबिट साइड, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट में क्या हो रहा है, जो भी कैपिटल रिलेटेड वर्ड्स हैं, कैपिटल से डायरेक्टली जो अफेक्ट कर रहे हैं, वो आपको फिक्स मेथड में कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे एंट्री करनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। आप यहाँ पे ध्यान दो, जो भी कैपिटल से रिलेटेड चीज़ें हैं, देखो यहाँ पे सारे कैपिटल कैपिटल कैपिटल, ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको एंट्रीज करनी है। सिर्फ जो कैपिटल से रिलेटेड अमाउंट आया और कैपिटल से अमाउंट गया, बस ये चीज़। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी यहाँ पे नहीं आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करंट अकाउंट में जाएगा। ओके, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। और नॉर्मली अभी आपको क्लास 12th में सिर्फ इतना ही रहेगा कि बैलेंस आपको लेके आने और बैलेंस ब्रॉट डाउन और बैलेंस सीडी, अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल ये तो रहेगा ही नहीं आपको क्लास 12th में। ओके, दिस फॉर योर फ्यूचर नॉलेज। तो क्या होगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यही फिर बैलेंस सीडी बन जाएगा, टू बैलेंस सीडी, ठीक है। इसका जो फॉर्मेट अभी क्लियर मैं आपको बताऊंगा तो फिर उसमें आपको और अच्छे समझ में आएगा। ओके, तो ये क्लियर है, टू ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ये सिर्फ फिक्स मेथड के अंदर आपको ऐसा बाइफर्केशन होगा, अगर कैपिटल से है तो वो कैपिटल में आएगा, और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है तो वो ड्राइंग्स अगेंस्ट वो करंट अकाउंट में आएगा। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है तो करंट अकाउंट में उसकी एंट्री होगी, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल को आपको करंट अकाउंट में नहीं लिखना है। क्लियर है, फिक्स कैपिटल मेथड, इसमें दो अकाउंट बनेंगे, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। ओके, नाउ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ये इजी है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, इसमें सिर्फ वन अकाउंट ही प्रिपेयर होगा, दैट इज़ कैपिटल अकाउंट। ओके, सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही प्रिपेयर होगा, इसमें कुछ भी अलग से आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। रूल सारे वही हैं जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड है। ओके, ये सारे के सारे एंट्रीज हो जाएंगे कैपिटल के क्रेडिट साइड, क्रॉस एंट्रीज। ओके,
तो आपको ऐसा रटना नहीं है कि क्रॉस एंट्री करते गए, आपको ये समझना है कि क्यों क्रॉस एंट्री हो रही है, क्योंकि जो पार्टनरशिप फर्म ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है, तो वो जो भी पार्टनर्स को पे कर रहे हैं दैट इज एक्सपेंसेस फॉर द फर्म, तो इसलिए उन्होंने डेबिट साइड लिखा। और ये कैपिटल अकाउंट ये पार्टनर का है, ये इनकम है, तो ये क्रेडिट साइड हो रहा है। ओके, तो इसमें एंट्री जस्ट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, additional capital introduced, then interest on capital, salary and commission by share of profit। ये सारी चीज़ें जो आप ये जो तीनों हैं ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन से आएगा। ये इन्फॉर्मेशन बैलेंस ब्रॉट डाउन और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ये आपको क्वेश्चन पे मेंशन रहेगा। ओके, सो कैपिटल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ये आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं। ओके, देन टू ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, इसमें आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल या ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है। दोनों ही ड्राइंग्स जैसा भी ड्राइंग्स है ये आपको यहाँ पे एंट्री करनी है। जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि वो क्लास 12th में ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट ही है। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल ये आपको नहीं रहेगा, ये आपको अभी सिर्फ समझने के लिए ही करना है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि वो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। आपको सिंपल उसको ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट ही कंसिडर करना है ऑलवेज इन क्लास 12। ओके, to interest on drawings, then to share of loss। Okay, so in fluctuating capital method only one account is prepared, that is capital account। Okay, so इसमें आपको सारी एंट्रीज कर देनी है। तो आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं इन दोनों अकाउंट को इससे फ्लक्चुएटिंग से कंपेयर करूँ तो क्या हो रहा है, ये कंटिन्यूटी पे आ रहा है। ये जो चीज़ें हैं यही पूरा यहाँ पे लिख दिया मैंने, ये जो 3 पार्ट है ये 3 पार्ट यहाँ पे आ गए और उसके ये जो पार्ट है वो उसके आगे कंटिन्यू हो गए, यानी कि ये मर्ज हो जाते हैं। ओके, ये मर्ज हो जाते हैं और ये सारे के सारी एंट्रीज आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में ही होगा। और आपको हमेशा क्वेश्चन पे मेंशन रहेगा कि किस मेथड से आपको ये प्रिपेयर करना है। ओके, फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, सो इट इज़ ईजी। बस ये ध्यान देना है कि एंट्रीज कैसे कैसे आपको करनी है। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे वॉलेट लिखा हुआ है। जब भी इनकम या पार्टनर्स को इनकम आएगी तो वो सारी चीज़ें क्रेडिट होगा पार्टनर्स के, ठीक है, ये सब चीज़ क्रेडिट होंगे। और जब भी वॉलेट से पैसा जाएगा तो ये डेबिट साइड होंगे। ओके, क्लियर है? हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। एज यू ऑल नो देयर आर 2 अकाउंट्स prepared in fixed method। Okay, so pay attention here, fixed capital account method। Okay, so capital accounts, partners capital account, balance brought down, पार्टनर्स ने जितना कैपिटल पार्टनरशिप फॉर्म में लगाया हुआ है वो आपको यहाँ पे सबसे पहले ब्रॉड डाउन लेके आना है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया रहेगा। ओके, देन बाय कैश और बैंक, या तो आप कैश लिखोगे या बैंक लिखोगे, ठीक है। ये कब होगा, जब पार्टनर्स ने एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन किया है, और अगर एडिशनल कैपिटल पार्टनर्स ने अपने पार्टनरशिप फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया है तो ये चीज़ आएगा। ओके, सो क्रेडिट साइड आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पार्टनर्स का कैपिटल जब भी इंक्रीज होगा, जिस वजह से भी अमाउंट इंक्रीज होगा, ये यहाँ पे आपको लिखने हैं, ठीक है, क्रेडिट साइड में। ओके, सो बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो पार्टनर्स ने कैपिटल लगाया है कंपनी में, ओके, और एडिशनल कैपिटल अगर ब्रॉट इन किया है तो फिर बाय कैश एंड बैंक। ओके, सिर्फ ये 2 ही चीज़ें आएंगी। नॉर्मली अगर ब्रॉट इन नहीं है तो फिर बाय बैलेंस BD एंड बैलेंस CD, देन अकाउंट क्लोज। बाय बैलेंस BD किए तो बैलेंस CD किए, ये अकाउंट क्लोज हो जाए। कुछ है जब भी बैलेंस CD होता है तो ये बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ओके, और टू ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, मैंने जब आपको कैपिटल अकाउंट का जब एक्सप्लेनेशन किया था अभी, तो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट बताया। ओके, तो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, अगर पार्टनर अपने कैपिटल विड्रॉ करते हैं तो ये मैंने
यहाँ पे रेड मार्क इसलिए किया है क्योंकि ये अभी आपको क्लास 12th में नहीं रहेगा, ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है। ओके, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है, फॉर योर फर्दर नॉलेज। सो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको हमेशा रहेगा टू ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट ही आपको क्लास 12th में अभी रहेगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है या ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है। ओके, सो जस्ट फॉर नॉलेज, टू ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, अगर पार्टनर्स अपना कैपिटल विड्रॉ करते हैं, जो कि बहुत रेयर सिचुएशन में ही होता है, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, जो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल यहाँ पे लिखेंगे, और नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल बी चार्ज, कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल पे। ओके, तो क्लियर है ये, तो दिस इज फॉर ओनली योर फर्दर नॉलेज। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड मेथड में सिर्फ ये 3 चीज़ ही आपको ध्यान रखना है, बाय बैलेंस बीडी, बाय कैश और बैंक, एंड टू बैलेंस सीडी। ओके, नॉर्मली अगर कैश एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन नहीं है तो बाय बैलेंस बीडी करोगे और टू बैलेंस सीडी क्लोज, अकाउंट क्लोज। ओके, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। नाउ अनदर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, दैट इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये दोनों अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा अगर फिक्स्ड मेथड बोला गया है तो। ओके, सो पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो फर्स्ट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगर आपको करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है क्वेश्चन पे तो ही आएगा। ओके, करंट अकाउंट का बैलेंस क्वेश्चन पे दिया हुआ है तो ही आएगा, और इसमें आपको ध्यान देना है क्रेडिट अकाउंट बैलेंस। ओके, और यहाँ पे है टू बैलेंस बीडी, डेबिट अकाउंट बैलेंस। ठीक है, तो दोनों में क्या फ़र्क है, डेबिट अकाउंट बैलेंस तब होगा अगर पार्टनर्स ने मैक्सिमम ओवरड्रॉन कर लिया है, जितना बैलेंस था उससे ज़्यादा विड्रॉ कर लिया है, तो ये क्या होगा, दैट इज़ डेबिट करंट अकाउंट बैलेंस। लाइक उन्होंने अपना जो बैलेंस था, करंट अकाउंट बैलेंस 1 लाख था, बट उन्होंने विड्रॉ कर लिया 1,50,000, तो 50,000 जो है ओवरड्रॉन है। तो क्वेश्चन में अगर आपको डेबिट बैलेंस दिया है तो डेबिट बैलेंस का मतलब होता है ओवरड्रॉन। ओके, उन्होंने ओवरड्रॉ कर लिया है, तो दोनों में से कोई एक ही आएगा, या तो क्रेडिट अकाउंट बैलेंस आएगा या डेबिट अकाउंट बैलेंस होगा। कभी कभी ऐसे होता है कि 2 पार्टनर क्रेडिट बैलेंस है, एक पार्टनर का डेबिट बैलेंस है, तो जैसा भी सिचुएशन है आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये क्लियर है, क्रेडिट अकाउंट बैलेंस और डेबिट अकाउंट बैलेंस। ओके, सो डेबिट अकाउंट बैलेंस मीन्स ओवरड्रॉन, अगर पार्टनर ने ओवरड्रॉन किया है तो वो डेबिट साइड होगा। और जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि कैपिटल इज़ अ लाइबिलिटी, तो क्रेडिट जब होगा तो ये इंक्रीज़ होता जाएगा। जब भी कैपिटल इंक्रीज़ होता है, पार्टनर्स का वॉलेट इंक्रीज़ होता है, तो ये क्रेडिट साइड ही आएगा। जब भी पार्टनर्स को इनकम आ रही है, पार्टनर्स का अमाउंट आ रहा है, तो फिर ये क्रेडिट साइड ही आएगा। ये क्लियर हो गया, बैलेंस बीडी। द नेक्स्ट, क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, ये आपको मैंने क्या क्या बताया है कि ये भी जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के जो डेबिट साइड है उसे क्रॉस एंट्री करनी है आपको जस्ट। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये क्या कर रहा है, कैपिटल को बैलेंस इंक्रीज कर रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है पार्टनर को। ठीक है, तो ये क्या होगा, क्रेडिट साइड, पार्टनर्स को सैलरी मिल रही है तो क्रेडिट साइड इनकम बढ़ रहा है, कमीशन मिल रहा है, क्रेडिट साइड इनकम बढ़ रहा है पार्टनर का, तो इसलिए कैपिटल इंक्रीज हो रहा है उनका। देन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अगर प्रॉफिट आया हुआ है, अगर प्रॉफिट इंक्रीज किया हुआ है, प्रॉफिट आया हुआ है पार्टनर्स को, तो ये यहाँ पे आएगा, प्रॉफिट आया मतलब कैपिटल में ऐड होगा। ओके, क्लियर। देन डेबिट साइड टू ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ओके, सो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, अगर पार्टनर ने कुछ ड्रॉ किया है, कुछ अमाउंट ड्रॉ किया है, विड्रॉ किया है कंपनी से, तो ये टू ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। फिर उसमें इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये दोनों चीज़ क्या है, ये आउटफ्लो है पार्टनर्स के लिए। ठीक है, पार्टनर्स के जेब से पैसे बाहर जा रहे हैं। देन टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लॉस शेयर, अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लॉस आया हुआ है तो ये डेबिट साइड, आपको जस्ट क्रॉस एंट्री करनी है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से कैपिटल अकाउंट पे।
करंट अकाउंट पे। ओके, देन टू बैलेंस सीडी, जो भी डिफरेंस आया है क्रेडिट और डेबिट का जो डिफरेंस है दैट इज़ बैलेंस सीडी। अगर डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड कम है टोटल, तो बाय बैलेंस सीडी। ओके, तो ये डिफरेंस आपको पता है, आपने 11th में किया हुआ है। ओके, तो क्लियर है पार्टनर्स करेंट अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स्ड मेथड। नॉर्मली इतने ही कंटेंट्स आएंगे। ओके, नाउ कम टू फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। ये सारे आइटम्स को अगर मैं एक साथ लिख दूं तो ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड का ही है। ठीक है, ये जो ब्रेक हुआ है, ब्रेक को छोड़ के मैं सारा चीज़ एक साथ लिख दूं तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, इसमें बाइफर्केशन नहीं है कि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट अलग से बनाना है। फ्लक्चुएटिंग मीन्स पार्टनर्स इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, कैपिटल अकाउंट का कभी भी विड्रॉ कर रहे हैं, कभी भी एड ऑन कर रहे हैं, दैट इज़ फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड में क्या है, वो ज़्यादा विड्रॉ नहीं करते। ओके, सो नाम से समझ में आ रहा है आपको। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड सेम बाय बैलेंस बीडी। अगर क्रेडिट अकाउंट बैलेंस दिया हुआ है तो बैलेंस बीडी, डेबिट अकाउंट बैलेंस दिया है तो ओवरड्रॉन है तो ये ऐसा आएगा। अब आपको यहाँ पे एक ध्यान देना, फिक्स्ड अकाउंट मेथड में ओवरड्रॉन नहीं होता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि पार्टनर्स विड्रॉ नहीं करते, फिक्स्ड मेथड है। ओके, सो यहाँ पर डेबिट बैलेंस शो नहीं होता है। ओके, बाकी देखो इन दोनों में डेबिट बैलेंस है, पार्टनर्स ओवरड्रॉ कर लेते हैं, तो जब भी ओवरड्रॉन है तो डेट इज डेबिट बैलेंस। बाकी सारे वही सेम कंटेंट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट शेयर, बैलेंस सीडी, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। इसमें कोई बाइफर्केशन नहीं है, इसमें जो भी ड्राइंग्स है सब आ जाते हैं। और ये मैंने आपको बार बताया कि ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल अभी आपको नहीं है, जो भी ड्राइंग्स आपको क्वेश्चन में लिखा रहेगा वो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट ही है। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट वाला ही इंटरेस्ट है। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल में इंटरेस्ट नहीं चार्ज होता है। सो टू ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देन वही लॉस और शेयर, प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन में लॉस है तो डेबिट साइड आएगा, प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड आएगा। जैसे वो क्रॉस एंट्री करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन की डेबिट साइड जो आते हैं वो कैपिटल के क्रेडिट साइड आ जाएगा। देन जो भी डिफरेंस है दैट इज़ बैलेंस सी डी। ओके, और ये जो बैलेंस सी डी है कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है बाद में, बैलेंस शीट, जो पार्टनरशिप फॉर्म का बैलेंस शीट रेडी होगा उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये जो बैलेंस है ये शो होगा। ओके, तो ये कंक्लूजन क्या निकला, पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंस था दिस बाय बैलेंस बीडी, उससे पार्टनर्स ने अपने बिजनेस करते हुए क्या क्या अर्न किए ये सारा उसमें ऐड हो गया। पार्टनरशिप बिजनेस में जो